Hello everyone, welcome to the new video of economic reforms. We're doing unit number 3 economic reforms in Indian economy class 12th. Now in the previous videos we have talked about the first generation reforms and the second generation reforms. Under second generation reforms in the last videos we are done with liberalization. So in today's video we are concentrating on privatization. Now what do I mean by the word privatization? Privatization means that major role will be of the private sector. In the economy, major industries will be holded up by the private sector. That is called privatization. Private लोगों को encourage करना उसको हम बोलते हैं privatization. Now as you all remember that in the year 1990 till 1990 our government sector was doing a lot of things. Government sector was involved in every industry actually. तो प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, बहुत कम था, बहुत लिमिटेड था. उसके रीजंस से हमने करे हैं. रीजंस है क्योंकि जो भी चीज़ हम इंडस्ट्री को सेटअप करने के चाहिए बहुत कॉस्ट लगता था, उसमें बहुत मनी रिक्वायरमेंट था, कैपिटल रिक्वायरमेंट था जो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर. सेकेंडली अगर प्राइवेट सेक्टर एंटर करता तो वो सोशल बेनिफिट सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता, इसलिए गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर. But now things were changing. In 1990, when we had the Gulf crisis, we had mounting inflation, we did not had so much dollars. So World Bank, when it gave us $7 billion, so it requested us and it actually guided us that we should be going for privatization and opening up of the economy. So this is what is privatization. Okay, so now let us see what all points were there under privatization. The first point was selling of PSUs in a phased out manner. Now what are PSUs? As we discussed in the last video, PSUs are the public sector undertakings. Now when I say selling of PSUs in the last phased out manner, then if you see that, see when we talk about PSUs, right, PSUs को बेचने के दो तरीके होते हैं. एक को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, एक को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जो काफ़ी बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ. सो लेट अस सी व्हाट दीज टू टर्म्स आर. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है अगर ये मेरा पूरा कंपनी है, ठीक है, एंड मैं मोर दैन 50% ऑफ द कंपनी आई सेल इट टू द प्राइवेट सेक्टर, इट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. बट व्हेन आई एम सेलिंग लेस दैन 50% to private sector, it is called disinvestment and not privatization. ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब कहते हैं जब हम मोर देन 50% का सेल कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है, मैनेजमेंट भी ट्रांसफ़र होती है और कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो जाता है. लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है. डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप खाली इतने हिस्से की, जो हिस्सा हमने बेचा है उतने की ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होता. सो इन दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग ऑफ PSUs इन अ फेज आउट मैनर. सबसे पहले उन PSUs को प्राइवेटाइज करना जो कि बिल्कुल ही नॉन कोर है. नॉन कोर मतलब जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती है हमारे यहाँ पर, जिनके ऑलरेडी लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बेवरेजेस कंपनी हमारे यहाँ जो थी उसको हमने प्राइवेटाइज कर दिया. बेवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट कोर एरिया नहीं आता है, ठीक है. सेकेंडली इसके अंदर एक और पॉइंट आता है. क्या पॉइंट आता है कि हमने जब सेलिंग करनी है तो ये नहीं कि सीधा एकदम 100% बेचना. पहले 10%, फिर 2 साल बाद 20%, फिर 3 साल बाद 30% एंड सो ऑन. तो उसे हम कहते हैं सेलिंग ऑफ PSUs इन अ फेज्ड आउट मैनर. Coming to second point, we had encouraging private sector. We had to encourage private sector to enter into various industries. बहुत ज़्यादा हमारे को मोटिवेट करना पड़ा प्राइवेट सेक्टर को कि वो भी आकर एक इंडस्ट्री में अपनी फैक्ट्रीज खोलें. ठीक है, कैसे इंकरेज करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग देम टैक्स हॉलीडेज, बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस कंसेशंस एंड बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस बेनिफिट्स एंड रिबेट्स. उससे हम इंकरेज करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आए और आकर इस इंडस्ट्री में भी कुछ काम करे. थर्ड वॉज कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर को अब हम और ग्रो नहीं करना चाहते थे. गवर्नमेंट डिड नॉट वांट दैट पब्लिक सेक्टर शुड ग्रो. गवर्नमेंट थॉट कि भी अब बस पब्लिक सेक्टर जितना है उतना ही रहे, इनफैक्ट धीरे धीरे कमी हो जाए. ये जो कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, दिस इज नथिंग बट द डिसइन्वेस्टमेंट पॉइंट. गवर्नमेंट वांटेड कि जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम खाली थोड़ा सा पार्ट सेल कर सकें कंपनी का और हमें रेवेन्यू मिल सकें. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास आता है NTPC. NTPC का गवर्नमेंट ने 32% सेल किया था जनरल पब्लिक को, और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ मिले थे, पैसे मिले ना, सेल ऑफ एसेट्स था. तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, कैपिटल रिसीट है, तो कैपिटल रिसीट भी आ गया. थोड़ी सी कंपनी डिसइन्वेस्ट हुई, थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन में चलेगी, तो उससे हुआ क्या कि अकाउंटेबिलिटी आ गई कंपनी के अंदर. कंपनी को अब जवाब देना पड़ेगा जो थोड़े से ओनर्स हैं उनको भी.
तो ये था कंटेनमेंट और कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड लास्ट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। ये टर्म हमने बहुत बार सुना, अभी जब नीरव मोदी वाली बात आई थी, नीरव मोदी ने जो स्कैम किया था PNB वाला, उसके अंदर हमने टर्म बहुत बार सुनी है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखो, जब भी दो कंपनीज या दो लोग कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो उसमें होता है क्या, पार्टनरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल इससे अगर हम बात करते हैं, कंपनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ऐसे ऐसे करके उसका साइन है, I hope you remember this company's name is Maruti Suzuki. Now if you know Maruti is an Indian company. किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की कंपनी थी। Suzuki is a Japanese company and it's a private company, ठीक है। तो ये दोनों ने इकट्ठे मिलकर मारुति सुजुकी जो वेंचर है ये स्टार्ट किया इंडिया में, एंड लॉन्च इकोनॉमिक कार्स मीन्स शॉर्ट स्मॉल कार्स जो कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और इट्स अ जॉइंट वेंचर। जब ये दोनों कंपनी साथ आई तो इनके दोनों कंपनीज़ के अंदर पार्टनरशिप डील हुई थी, ठीक है। इन दोनों ने ऐसे एक हमारा वो करा था, और पार्टनरशिप डील जब हुई है तो पार्टनरशिप डील के अंदर इन लोगों को कुछ हिस्सा सुजुकी था, और लेस दैन 50% सुजुकी का था, और मोर देन 50% मारुति गवर्नमेंट का था। लेकिन अब कंपनीज़ ये नहीं चाह रही थी। ये कंपनी आई थी इन द ईयर 1983, तो ये 1990 से पहले की बात है। लेकिन 1990 के बाद गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि ये तो बहुत ही स्टूपिड तरीके, अगर हम ऐसे जॉइंट वेंचर्स बनाते रहे तो दोनों के ऊपर लाइबिलिटीज़ रहेंगी, गवर्नमेंट तो फिर भी एंटर कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी MOU के अंदर क्या होता है, अगर दो कंपनीज इकट्ठे आना चाहती हैं तो लाइबिलिटी नहीं है दोनों के अंदर, तो दोनों MOU साइन करेंगी और दोनों इकट्ठे बिजनेस करेंगे जब तक ये दोनों चाहती हैं तब तक। इसको हम बोलते हैं एट द विल पार्टनरशिप, जब तक इनका जब तक इनकी मर्जी हो, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है। जब मर्जी करे तो ख़त्म कर दें, जब मन करे तब तक रखें। तो वो कैसे गवर्न होता है, वो गवर्न होता है MOU से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों कंपनीज के बीच में अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है, हम इतना शेयर लेंगे और हम तब तक काम करेंगे तो हमारा मन करता है। सो दैट वाज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, इससे बहुत सारी दो प्राइवेट कंपनीज इकट्ठे आ जाती हैं, दो पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनी इकट्ठे आ जाती हैं। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा ये आया था, हमें इंडिया को मिला था कि इंडिया में जो प्राइवेट कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, नाउ दे कुड ऑपरेट विद द कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड अंडर द MOU। कोई ऑब्लिगेशन इसके बाद नहीं आई थी। सो ऑल दिस आर द पॉइंट्स अंडर प्राइवेटाइजेशन।